आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर हिस्ट्री में सबसे लास्ट चैप्टर का नाम होगा बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। ध्यान रहे, इसके पहले तक हम लोग अपने हिस्ट्री में बहुत सारे नए नए चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। अलग अलग प्रकार का चैप्टर था, उन सारे चैप्टर को डिस्कस करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं अपने हिस्ट्री के सबसे लास्ट चैप्टर में। चैप्टर का नाम रहेगा, बड़ा सिंपल है, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। जिस तरीके से हम लोगों ने इतने सारे चैप्टर को कंप्लीट किया है बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए, उसी तरीके से हम लोग इस लास्ट वाले चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे और इस तरीके से हमारा हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल है, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे बिल्डिंग के बारे में। बिल्डिंग मतलब मकान के बारे में, है ना, पुराने मकान के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे, पुराने पेंटिंग्स के बारे में, और पुराने किताबों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, यानी कि बुक के बारे में भी बात करेंगे। चलो शुरुआत किया जाए। चूंकि हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है द आयरन पिलर। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है आयरन पिलर। ध्यान से इसको समझते चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है, आयरन पिलर का मतलब हो गया ऐसा पिलर जो किससे मिलकर बना होगा? लोहा से, यानी कि आयरन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, द आयरन पिलर एट मेहरौली। मेहरौली एक जगह है, कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, तो दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है मेहरौली, वहीं पे है आयरन पिलर। ठीक है, अच्छा, आपके मन में सवाल आया होगा कि सर क्या आयरन पिलर केवल दिल्ली में ही है, क्या अलग अलग और जगह पे नहीं है? लेकिन सबसे पुराना आयरन पिलर और सबसे बड़ा और सबसे मजबूत आयरन पिलर वो कहाँ पे है? मेहरौली, दिल्ली में है। कहने का मतलब आयरन पिलर मतलब ऐसा पिलर जो आयरन का बना हुआ है। तो क्या केवल दिल्ली में ही है? नहीं, अलग अलग जगह पर भी है। लेकिन ये वाला खास क्यों है? इसलिए खास है क्योंकि ये सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे भारी वाला है, जो कि कहाँ पे है? आज दिल्ली में है। ठीक है, आगे। इट इज 7.2 मीटर हाई। ये 7.2 मीटर हाई है, मतलब इतना ले लंबा है। आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि कम से कम इसको आप चलो इसको ना ऐसे समझ सकते हैं, आप 2 मंजिला बिल्डिंग तक समझ सकते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स, मोटा मोटी उतना ही, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन 2 मंजिला बिल्डिंग जो होता है ना, उतना लंबा ये होता है। ठीक है, और 2 मंजिला बिल्डिंग लगभग वही 7-8 मीटर के आसपास होता है, तो उसी के आसपास आप इसको समझ सकते हैं। तो इतना ये लंबा है, मतलब ये इतना बड़ा ये है आयरन पिलर। उसके बाद इट हैज वेज ओवर 3 टन्स। इसका जो वेट है वो लगभग 3 टन के आसपास है। और कौन बताएगा 1 टन में कितना होता है? बताओ। 1000। 1 टन में 1000 केजी होता है। तो यहाँ पे कितना टन है? 3 टन है। इसका मतलब वो 3000 केजी, मतलब 1 टन में 1000 केजी होता है। तो 3 टन में कितना होगा? 3000 केजी होगा। तो ये जो पिलर है वो 3000 केजी भारी है, मतलब बहुत ज़्यादा ही भारी है। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगला है, इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स अगो। सोचो, ये आयरन पिलर लगभग आज से 1500 साल पहले बनाया गया था। 1500 साल पहले, 1500 साल पहले, यानी कि 1500 साल पहले इसको बनाया गया था। बहुत बड़ी बात है ये, जो कि आज भी देखने को मिल जाता है। There is an inscription on the pillar mentioning a ruler named Chandra who probably belonged to the Gupta dynasty। कहने का मतलब क्या हुआ? उस पिलर पे कुछ लिखावट भी है, उस पिलर पे कुछ लिखा हुआ है, और उस पिलर पे जो लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअली एक राजा है, पुराने जमाने के राजा हैं, चंद्रा नाम था उनका, उनके बारे में ही लिखा हुआ है। तो पहले ध्यान से इसको समझेंगे कि वो जो हमारा आयरन पिलर है, उस आयरन पिलर के ऊपर एक राजा हैं, बहुत पुराने जमाने के राजा थे, उनका नाम था चंद्रा, उनके बारे में ही उस आयरन पिलर पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि वो जो राजा था वो कहाँ से बिलोंग करता था? गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता था। समझ में आ रही है बात? चलिए, गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ऐसा कहा जाता है। गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट अगला है बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। चलिए, अब इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो उस समय पे बिल्डिंग बनते थे, उस प्रकार के बिल्डिंग में ब्रिक और स्टोन किस प्रकार का होता था, मतलब ईटा और पत्थर किस प्रकार का उसमें इस्तेमाल होता था। जैसे आज के ज़माने में यदि हम लोगों को बिल्डिंग बनाना हो तो हम लोग क्या लगाते हैं उसमें? सीमेंट, ईटा, बालू, है ना, गिट्टी,
सरिया वगैरह ये सब लगाते हैं हम लोग आज के ज़माने में यदि बिल्डिंग बनाना हो तो। लेकिन उस समय के बिल्डिंग जो हुआ करते थे उसमें जो ब्रिक इस्तेमाल होते थे यानी कि जो ईंटें इस्तेमाल होते थे वो कैसा था और पत्थर किस प्रकार का इस्तेमाल होता था। चलिए ज़रा देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस टॉपिक के अंदर। हम लोगों को सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा स्तूप के बारे में। स्तूपा क्या होता है पहले इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बात करेंगे सबसे पुराने हिंदू टेम्पल्स के बारे में भी। ओके, तो चलिए इसके बारे में भी शुरुआत किया जाए। पहले समझिए कि स्तूपा होता क्या है, ध्यान से समझिए इसके पहले, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। द वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंड। माउंड का मतलब होता है टीला। टीला का मतलब एक तरीके से थोड़ा सा ऊंचा वाला जगह कह सकते हैं आप, समझ आ रही है बात। मतलब स्तूपा का मतलब क्या हुआ, टीला, और टीला का मतलब होता है एक तरीके से ऊंचा वाला जगह, कुछ ऊंचा जैसा बना हुआ होगा, मतलब होगा तो एक्चुअली ये बिल्डिंग ही होता है एक तरीके से, लेकिन वो थोड़ा सा ऊंचा होता है। हाँ, डोम शेप का, मतलब कि वो गुम्बद शेप का, ठीक है। देयर वेयर सेवरल काइंड्स ऑफ स्तूपाज, राउंड एंड टॉल, बिग एंड स्मॉल। अलग अलग प्रकार के स्तूप उस समय पर बनाए जाते थे, अलग अलग प्रकार के। कुछ गोल बनाए जाते थे, कुछ लंबा बनाए जाते थे, कुछ छोटे बनाए जाते थे और कुछ बड़े स्तूपा भी बनाए जाते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली देयर इज ए स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और हेड ऑफ द स्तूपा। दिस में कंटेन बॉडीली रिमेन्स सच एज teeth, bone or ashes of the Buddha or his followers or things they used, as well as precious stones and coins. This box is known as a relic casket, was covered with earth. ये क्या बात हुआ इतने बड़े पॉइंट में, 4 पॉइंट इसमें लिखा हुआ था, मतलब 4 पॉइंट नहीं 4 लाइन लिखा हुआ था। इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं अब, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि जो स्तूपा हुआ करता था, स्तूपा मतलब थोड़ा सा ऊपर का जो गुंबद टाइप का जो शेप होता है, इस स्तूपा के बिल्कुल बीचों बीच, इस स्तूपा के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा बॉक्स रखा जाता था, ठीक है। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्तूपा के बिल्कुल बीचों बीच एक गड्ढा खोद के उस गड्ढे में एक बॉक्स रखा जाता था, और उस बॉक्स में दांत, हड्डी, राख ये सब रखा जाता था। किसका पता है, बुद्धा का या फिर बुद्धा के फॉलोवर्स का। फॉलोवर्स का मतलब हो गया जो लोग बुद्धा को बहुत ज्यादा मानते थे, मतलब बुद्ध भगवान जो है उनका जो बहुत बड़ा पुजारी हुआ करता था, उन लोगों का यदि मान लो डेथ हो गया तो उनका दांत, उनका हड्डी, उनका राख ये सब उस बॉक्स में पैक करके, या फिर कई बार तो उसमें ऐसे चीज रखे जाते थे जो कि बहुत ही महंगे होते थे, जैसे महंगा पत्थर हो गया, फिर से सिक्का हो गया, ये सब उस बॉक्स में डाल के उसको स्तूपा के बिल्कुल बीचों बीच गड्ढा खोद के उस गड्ढे में डाल के उसके ऊपर मिट्टी से उसको ढक देते थे। हाँ, स्तूपा के अंदर गड्ढा खोद के बॉक्स में सब कुछ भर के उसके नीचे वो दफन कर देते थे, और इस बॉक्स को कहा जाता था रेलिक कास्केट। रेलिक कास्केट का मतलब होता है मतलब रेलिक का मतलब होता है यादगार, ठीक है। और कैस्केट का मतलब होता है जिसमें कि हम लोग डेड बॉडी को रखते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं कैस्केट। मतलब कि ऐसा बॉक्स जिसमें क्या रखा जा रहा है, डेड बॉडी के पार्ट को रखा जा रहा है। उनका रीति रिवाज उस समय का हुआ करता था। जैसे आज के ज़माने में क्या है ना, जैसे हम लोग बात करें थे अपने हिंदू परंपरा का, तो कोई भी इंसान यदि डेथ करता है तो हम लोग उनको बहुत रीति रिवाज के साथ उनको जलाते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के नियम फॉलो करने पड़ते हैं हम लोगों को। वो आज के समय में ऐसा है, उस समय में कुछ और रहा होगा, समझ में आ रही है बात। क्योंकि आज से हम लोग 1500 साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं, तो पक्का नियम कानून बहुत अलग रहे होंगे, है कि नहीं। चलिए, तो इसमें आपको यह समझ में आ गया कि स्तूपा के बिल्कुल बीचों बीच जमीन खोद के उसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स रखा जाता था, और उस बॉक्स में बुद्धा के बहुत बड़े बड़े फॉलोवर, मतलब जो बुद्धा के बहुत बड़े बड़े भक्त हुआ करते थे, उनके मर जाने के बाद उनका हड्डी, उनका राख या फिर उनका दांत वगैरह रखा जाता था, और उनके साथ कुछ महंगे पत्थर या फिर सिक्का ये सब रख देते थे, और उनको ढक के पूरी मिट्टी से उसको ढक देते थे, ठीक है। इस तरीके का नियम पहले होता था।
Later, a layer of mud, brick or baked brick was added on top. Then the dome-like structure was covered with carved stone slabs. मिट्टी से ढक देने के बाद उस बॉक्स को उसके ऊपर ईंटे से बहुत अच्छे तरीके से उसको प्लस्तरा कर दिया जाता था, ठीक है। और प्लस्तरा करने के बाद एक डोम जैसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता था। डोम जैसा स्ट्रक्चर का मतलब हुआ थोड़ा सा उठा हुआ, समझ में आ रही है बात, गुम्बद टाइप वैसा करके उसके ऊपर स्टोन से, मतलब कि स्टोन के अलग अलग टुकड़ों से उसको अच्छे तरीके से पैक कर देते थे। समझ में आ रही है बात। तो जहाँ पे आपने स्तूपा, मतलब स्तूपा के बीच में जहाँ पे आपने बॉक्स गाड़ा, उसके ऊपर पहले प्लस्तर अच्छा से करके उसको एक डोम जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, मतलब गुम्बद जैसा स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर फिर से पत्थरों से पूरी तरीके से उसको चिकना के, मतलब पूरा प्लेन करके उसको ढक दिया और डोम जैसा स्ट्रक्चर बना दिया स्तूपा के अंदर ही, ठीक है। ऐसा होता था ये सब चीज। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ क्या होता था भाई, जरा इसके बारे में भी समझ लो। देखो, अ पथ नॉन एज द प्रदक्षिणा पथ was laid around the stupa. This was surrounded with railings. एक्चुअली होता क्या था ना, जहाँ पे स्तूपा होता था हमारा, मतलब जहाँ पे स्तूपा हमारा होता था उसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ होता था। मतलब जहाँ पे स्तूपा है उसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ होता था और उस रास्ते को घेर दिया जाता था रेलिंग के थ्रू। रेलिंग के थ्रू मतलब उसके चारों तरफ लोहा का कुछ बना के रेलिंग वगैरह उसको घेर दिया जाता था और उसी रास्ते को हम लोग कहते थे प्रदक्षिणा पथ। याद रहेगा। तो कोई पूछे कि बताओ ये प्रदक्षिणा पथ क्या था, तो आप सिंपल से बताइएगा कि जहाँ पे स्तूप हमारा होता था, मतलब कि जहाँ पे गुम्बद टाइप स्ट्रक्चर होता था, उसके चारों तरफ रेलिंग करके उस रास्ते को, मतलब उसको घेर दिया जाता था। और रेलिंग करके जब आपने घेरा तो अंदर में एक रास्ता बना कि नहीं बना, स्तूपा के बिल्कुल बगल बगल से एक रास्ता बना कि नहीं, रास्ता बन गया। और उसके बगल में आपने क्या घेर दिया है, रेलिंग घेर दिया है। तो उसी रास्ते को हम लोग कहते थे प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। आगे, डिवोटीज वॉक्ड अराउंड द स्तूपा इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज अ मार्क ऑफ डिवोशन। इसको ना सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी हम लोग किसी बड़े जगह पर पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं तो भगवान के प्रति जब हम लोगों का, मतलब जब हम लोग भगवान का पूजा करते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि लोग मंदिर का चक्कर लगाते हैं। भगवान के प्रति पूजा करने का एक तरीका है, एक सुन रही है बात। बहुत सारे लोग, कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा, कई बार हमारे घर वाले भी करते हैं। जब हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं, खास करके बहुत पुराने मंदिर में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग मंदिर को ही चक्कर लगा देते हैं, मतलब कि मंदिर के चारों तरफ 4-5 बार हम लोग घूमते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, पूजा पाठ करने आए हैं, हमारा दिल साफ है, इस प्रकार से। तो ये चीज़ हम लोग आज भी करते हैं, लोग उस समय पे भी करते थे। तो वो जो रैलिंग बना हुआ होता था, उसी रैलिंग के अंदर स्तूपा का लोग क्या करते थे, चक्कर लगाते थे। चक्कर लगाने का सिंपल सा मतलब है कि लोग अपने भगवान को बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं और उनका पूजा कर रहे हैं, उनके प्रति अपने मन में एक श्रद्धा है। समझ में आ रही है बात, कोई डाउट इसमें? चलिए, क्या ये वाला परंपरा आज हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है क्या? मिलता है, आज भी मिलता है, आज भी लोग मंदिर के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। आगे, बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वेयर ऑफन डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि रेलिंग को या फिर जो गेट होता था स्तूपा में आने के लिए, मतलब कि स्तूपा के चारों तरफ जो गेट है, सॉरी, स्तूपा के चारों तरफ जो रेलिंग होता था या फिर स्तूपा में आने के लिए जो गेट होता था, इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता था स्कल्पचर से, मतलब मूर्तियों से अच्छे तरीके से इसको सजा दिया जाता था ताकि लोग आए तो देखने में ही बहुत ही सुंदर लगे, ठीक है। आगे, ये ना ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार का हम लोग आज अपने मंदिरों में देखते हैं। मंदिर में जब आप जाते हो तो क्या मंदिर के गेट पे आपको भगवान जी का फोटो नहीं दिखता है? बिल्कुल दिखता है, ताकि मंदिर और अच्छा लगे, सुंदर लगे, एक पॉजिटिव वाइब आए हमारे अंदर, है ना। आगे, उसके बाद यहाँ पे एक टर्म है फिर से, अमरावती। अमरावती क्या है, जरा इसके बारे में भी समझ लो। ये सब हम लोग अपने मन से नहीं पढ़ रहे हैं, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसके लिए ही, इसी के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी को एक बार रीड करोगे ना तो सब कुछ आपको इसमें दिख जाएगा। अमरावती क्या था, देखो, दिस वॉज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड अबाउट 2000 ईयर्स अगो। अमरावती कुछ नहीं है, एक्चुअली एक जगह है, ठीक है। और ये वो जगह है जहां पे एकदम एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मनमोहक स्तूपा यहाँ पे एक समय पे पाया जाता था, आज से 2000 साल पहले। समझ में आ रही है बात?
यहाँ पे अब ये स्तूपा बिल्कुल उस फॉर्म में नहीं है, अब तो ये बहुत बदल गया है, क्योंकि बहुत बदल गया, कुछ इसका हिस्सा टूट के नीचे गिर गया, कुछ अभी भी बचा हुआ है। तो आज से 2000 साल पहले का बात हो रहा है, और उस समय का स्तूपा आज भी होना बड़ा मुश्किल बात है ना? समझ में आ रही है बात? चलिए, तो कुछ हिस्सा इसका आज भी वहाँ पे देखने को अमरावती में मिल जाता है। तो अमरावती बेसिकली एक जगह है जहाँ पे बहुत पुराना स्तूपा देखने को हमको एक मिल जाता है, जो कि आज से 2000 साल पहले वहाँ पे हुआ करता था। नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स। हिंदू टेम्पल मतलब कि हिंदू मंदिर, लेकिन पुराने पुराने हिंदू मंदिर के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेटीज सच एज विष्णु, डेटीज का मतलब भगवान है ना, परमेश्वर। डेटीज का मतलब कौन हो गया बताओ? भगवान। तो जैसे भगवान जैसे विष्णु, शिवा, दुर्गा वेर वर्शिप्ड इन दिस टेम्पल्स। हिंदू के अंदर मतलब हिंदू का जो मंदिर है, मंदिर तो बहुत सारे हमारे इंडिया में हिंदुओं का, जो पुराने पुराने मंदिर हैं उन सारे मंदिरों में पहले ज़्यादातर 3-4 देवी देवता का ही पूजा सबसे ज़्यादा होता था। हालांकि आज देखा जाए तो हम लोग सभी देवी देवता को पूजते हैं, हम लोग सभी देवी देवता का पूजा करते हैं, उनके प्रति अपने मन में श्रद्धा है, एक अच्छा भाव है। लेकिन जितने भी हिंदू धर्म में पुराने पुराने मंदिर हैं, उन मंदिरों में ज़्यादातर हम लोग पहले 3-4 देवी देवता का पूजा बहुत करते थे। जैसे पहला विष्णु, शिवा मतलब कि शिव जी, और दुर्गा जी का, इन सब का पूजा बहुत समय से होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है और आने वाले समय में भी होगा, ठीक है। आगे उसके बाद है एक टर्म यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, गर्भगृह। हाँ, जो भी आप बोल लीजिए, गर्भगृह, GARBHAG, गर्भगृह, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, गर्भगृह, ठीक है। एक बार दो बार आप इसको 1-2 बार प्रोनाउंस करेंगे, समझ में आ जाएगा। गर्भगृह, ठीक है। ये क्या था जरा आप इसके बारे में समझो क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द रूम नॉन एज द गर्भगृह। मतलब मंदिरों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता था उस समय पे, उसका रूम होता था। क्योंकि आप पूजा कहाँ पे करते थे? रूम में ही पूजा करेंगे। जैसे सपोज आप मंदिरों में जाते हैं तो जहाँ पे देवी देवता हमारे वहाँ पे जहाँ पे उनको रखा जाता है, तो उनको भी तो एक रूम में ही रखा जाता है ना। जैसे आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, आप वहाँ पे जाके देखेंगे जहाँ पे हमारे देवी देवता हैं रखे हुए, वो तो एक रूम में ही एक्चुअली, हालांकि वो रूम थोड़ा बड़ा होता है लेकिन है तो रूम ही ना। तो जिस रूम में देवी देवता रखे जाते थे, उन्हीं रूम को क्या कहा गया है यहाँ पे? गर्भगृह, ठीक है। आगे, हियर द इमेज ऑफ द डेटी वॉज प्लेस्ड। इस रूम में ही देवी देवताओं के इमेज को रखा जाता था, मतलब मूर्तियों को रखा जाता था, हाँ, स्पेशल रूम इनके लिए बना रहता था। हियर प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड डिवोटीज ऑफर वर्शिप टू द डेटी। तो जो प्रीस्ट होते थे मंदिर के, मतलब मंदिर के जो पुजारी होते थे, वो पुजारी उसी रूम में पूजा पाठ करते थे। हवन कुंड जो करना होता था उसी रूम में करते थे भगवान के सामने, ठीक है। और हम लोग भक्त, जैसे हम लोग क्या है? भक्त हैं, है ना। तो हम लोग भी जाके पूजा पाठ करना हो, कीर्तन करना हो, भजन करना हो, हम लोग भी सब जाके उसी रूम में करते हैं। क्या ऐसा होता है कि जिस रूम में देवी देवता हैं और 4 रूम बगल हट के हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता है, हम लोग जाके उनके सामने ही पूजा करते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ टावर नॉन एज द शिखरा was built on the top of the Garbhagriha at Bittergaon to mark sacred place। अच्छा, कभी आप लोग ना ये भी गौर किए होंगे कि अधिकतर मंदिरों के ऊपर ना एक त्रिशूल बना हुआ रहता है ना, त्रिशूल। वो त्रिशूल एक्चुअली होता किस चीज़ के लिए पता है? ये दिखाने के लिए कि यह जगह क्या है? मंदिर है। जैसे पुराने मंदिर यदि आप देखोगे आज शहरों में या फिर गांवों में, तो मंदिरों के ऊपर ना आपको एक बहुत ही नुकीला जैसा बाहर निकला रहता है। यदि वो नहीं है तो पक्का मंदिरों के ऊपर एक त्रिशूल आपको देखने को मिल जाता है कि नहीं। वो ये दर्शाता है कि ये क्या है? मंदिर है। हालांकि आप बगल में जाओगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि यह मंदिर है, लेकिन कोई आदमी यदि दूर से देखेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि मंदिर है? तो वो चीज़ दिखाने के लिए कि मंदिर यहीं पर है, उसको वहाँ पे लगाया जाता है।
और वो एक तरीके से दिखाता है कि ये जगह जो है ना धार्मिक जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, अ टावर नॉन एज द सिकहरा was built on the top of the Garbagriha at Vittergaon to mark sacred place। मतलब वो जो रूम होता था जिसमें कि देवी देवताओं को रखा जाता था, उस रूम के ऊपर एक बहुत बड़ा टावर बनाया जाता था। टावर मतलब बहुत बड़ा खंबा गाड़ा जाता था, और उसी खंबे को कहा गया है यहाँ पे सिकहरा। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ रही है? और विटरगांव जो है एक जगह का नाम है, वहीं पे यह सब चीज देखने को उस समय पे मिलता था हम लोगों को। ठीक है, आगे उसके बाद है मंडप। मंडप क्या होता है जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। मोस्ट टेम्पल्स हैड अ स्पेस नॉन एज द मंडप। इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल। एक्चुअली मंडप ना आप इसको ऐसे समझो जैसे विवाह भवन में भी मंडप होता है, मतलब जहाँ पे शादी ब्याह होता है, मैरिज हॉल, क्या वहाँ पे मंडप नहीं होता है? तो मंडप वो जगह होता है जो कि एक्चुअली हॉल होता है, जहाँ पे सारे लोग आके क्या कर सके, बैठ सके। हाँ, मंदिर में भी होता है मंडप, मतलब मंदिर में एक ऐसा जगह होता है, खाली जगह, जहाँ पे आप जाके बैठ सकते हैं। यदि पूजा हो रहा है तो उस पूजा को बैठ के आप अटेंड कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं मंडप। समझ में आ रही है बात? तो मंडप ये लगभग हर मंदिर में उस समय पर हुआ करता था। और मंडप क्या आज के मंदिरों में नहीं होता है? बिल्कुल होता है। वो जगह छोटा ही होता है लेकिन होता जरूर है ना, ताकि लोग उसमें आ सके, बैठ सके, भजन कीर्तन कर सके, आरती वारती गा सके, है ना। तो मंडप वो जगह हो गया मंदिर में जहाँ पे लोग आके इकट्ठा हो सकते हैं और अपने कामों को कर सकते हैं। काम मतलब पूजा पाठ करना हो, वहाँ पे बैठ के भी कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? चल आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वेयर बिल्ड इन महाबलीपुरम एंड ऐहोल। तो बहुत सारे पुराने पुराने मंदिर अलग अलग जगह पर तो भारत में है ही, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे दो और जगह हैं, महाबलीपुरम और ऐहोल। तो ये दो ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे बहुत पुराने पुराने मंदिर और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्या इस टॉपिक में आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट है? चलिए, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे हाउ वेयर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट, यानी कि स्तूपा और टेम्पल यानी कि मंदिर किस तरीके से बनाए जाते थे। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।